हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे कि जो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस है ये किस लिए यूज होता है और ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस है ये किस टेक्निक पर बेस्ड होता है। इन सभी टॉपिक पर आज के क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उनके नोट्स के साथ। तो इन पर डिस्कस करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे बता दूं कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने कोलेरीमेट्रिक टेक्निक को डिटेल में उस क्लास में हमने देखा और उसके साथ ही साथ दो लॉ को भी उस क्लास में हमने डिस्कस किया। उनमें से पहला लॉ था लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा बीज लॉ। तो ये जो दोनों लॉ हैं ये कोलेरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टेक्निक पर ही दोनों बेस्ड हैं। तो अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं कोलेरीमेट्री के क्लास को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का टेक्निक है ये टेक्निक और जो कोलेरीमेट्री का टेक्निक है ये लगभग 50% आपस में दोनों ही मैच करते हैं। तो इसीलिए आपको जो कोलेरीमेट्री का क्लास है इसको अटेंड करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्लास है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करिए और उसी क्लास में जो दो लॉ हमने बताए थे उनको भी अच्छे से समझिए, क्योंकि वे लॉ भी आपके एग्जाम ऑफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है। तो इसके पहले मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको कोलेरीमेट्री के पॉइंट बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी तक उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो वे शॉर्ट फॉर्म में कोलेरीमेट्री के टेक्निक को समझे कि कोलेरीमेट्री जो डिवाइस है इसका यूज्ड इसलिए होता है कि जब हम सॉल्यूशन से लाइट को पास करवाते हैं तो वे जो सॉल्यूशन में लाइट का एब्जॉर्बेंस हो रहा है उसी जो एब्जॉर्बेंस के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जाता है कि जो सॉल्यूशन है वह कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो या फिर इसे आप एकदम सिंपल वे में समझिए कि कोलेरीमेट्री टेक्निक के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ लाइट सोर्स वेवलेंथ। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू जो लाइट का सोर्स है लाइट के सोर्स का वेवलेंथ को के इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। जो लाइट सोर्स है उसके वेवलेंथ के इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस के थ्रू। और इससे ये भी मेजर किया जा सकता है कि जो सॉल्यूशन है जब उससे लाइट को पास करवाया जा रहा है तो कितनी वेवलेंथ के इंटेंसिटी पे सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी इंटेंसिटी के वेवलेंथ पे जो सॉल्यूशन से लाइट पास हो रही है वो कितना ट्रांसमिट हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि इससे ये पता लगाया जाता है कि जब सॉल्यूशन से हम लाइट को पास करवाते हैं तो ये पता लगाया जाएगा कि जो लाइट सोर्स के वेवलेंथ की इंटेंसिटी का पता लगाया जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जो लाइट कितनी अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है सॉल्यूशन के अंदर उसके वेवलेंथ के इंटेंसिटी को पता लगाया जाता है। तो आई होप कि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज्ड है और क्यों यूज्ड किया जाता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इनके प्रिंसिपल पर चलते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो वहां पर आपको जो प्रिंसिपल है जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल है वहां पर आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस है ये किस टेक्निक पर पूरी तरीके से बेस्ड है। यूज तो हमने आपको बता ही दिया कि यूज्ड किस लिए होता है। एक बार आप फिर से समझिए कि यूज्ड इसलिए होता इसका यूज्ड इसलिए होता है कि ये पता लगाया जाए कि लाइट के सोर्स की वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी है एब्जॉर्बेंस के समय और ट्रांसमिटेंस के समय लाइट के, और साथ ही साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि कितनी अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सॉल्यूशन के अंदर और कितनी लाइट अमाउंट में जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो रही है किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी से। तो आइए अब हम प्रिंसिपल पर एक बार देखते हैं कि इसका जो कोलेरीमेट्री डिवाइस है इसका प्रिंसिपल क्या कहता है।
तो एन एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिट थ्रू अ सॉल्यूशन। तो ये बात तो हमने अभी पहले ही बताई कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही, कितनी लाइट ट्रांसमिट हो रही है। Thus, by measuring the amount of light passing through the sample and absorbing, spectrophotometer measure the amount of light absorbed by a sample. By compare it to initial intensity of light reaching the sample. तो ये इतना जो टर्म हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, ये जो टॉपिक कुछ पॉइंट मेंशन किए गए थे, ये हमने अभी आपको बता चुका हूँ कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सॉल्यूशन में। जब लाइट को सॉल्यूशन से के थ्रू पास करवाया जा रहा है तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सॉल्यूशन में और कितनी लाइट ट्रांसमिट हो रही है, ये पता लगाया जाएगा। और किसके कंपेयर में? इनिशियल इंटेंसिटी के कंपेयर में, कि उसकी जो लाइट की जो इनिशियल इंटेंसिटी है, मतलब कि एब्जॉर्बेंस के समय जो लाइट के वेवलेंथ की इंटेंसिटी है और जो ट्रांसमिट के समय जो लाइट के वेवलेंथ की इंटेंसिटी है, इन दोनों को कंपेयर करके ये पता लगाया जाएगा कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी लाइट ट्रांसमिट हो रही है सॉल्यूशन से। नॉट ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब इक्वली बाय अ कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलेरी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के प्रिंसिपल से, कि जो नॉट ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के सभी वेवलेंथ को कंपाउंड के द्वारा इक्वली रूप से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। नॉट ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब इक्वली बाय कंपाउंड। कंपाउंड के थ्रू वेवलेंथ जो है, जो लाइट का वेवलेंथ है, वह इक्वली तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। विच इज वाई ऑब्जेक्ट हैव अ डिफरेंट कलर। इसी के वजह से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे डिफरेंट कलर के होते हैं। सम कंपाउंड ओनली एब्जॉर्ब वेवलेंथ आउटसाइड। तो आप जैसे एक एग्जांपल के रूप में लीजिए कि कोई कंपाउंड है जो कि लाइट के वेवलेंथ को आउटसाइड से ही उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सम कंपाउंड ओनली एब्जॉर्ब वेवलेंथ आउटसाइड, आउटसाइड के वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर रहा है कोई कंपाउंड है। द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम सो अपीयर कलरलेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वह पूरी तरीके से कलरलेस होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप वाटर को ले सकते हैं, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है और ये आउटसाइड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये कलरलेस कंपाउंड है वाटर। सिंस डिफरेंट कंपाउंड एब्जॉर्ब लाइट एट अ डिफरेंट वेवलेंथ। और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कंपाउंड, बहुत जो डिफर कंपाउंड हैं वे डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो वे डिफरेंट कलर के वहाँ पर शो होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसके प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि जो डिफरेंट कंपाउंड है वे डिफरेंट लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाई एनालाइज द पैटर्न ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय गिवन अ सैंपल यूज्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके प्रिंसिपल के लिए। तो ये जो दो लाइन है, इसी दो लाइन से ये पूरे प्रिंसिपल को आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपाउंड से लेकर और यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाई, कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा। एनालाइज द पैटर्न ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? बाय अ गिवन सैंपल यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू जो लाइट एब्जॉर्ब हुए हैं सॉल्यूशन में, उनके वेवलेंथ के पैटर्न को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक बार आप फिर से समझिए कि जो सॉल्यूशन है, जब उससे लाइट को आप पास करवाएंगे तो जो एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, उस लाइट के पैटर्न का जो वेवलेंथ है वे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। In addition, the amount of light absorbed is directly proportional to the concentration of absorbing compound present in the sample. तो यहाँ पर देखिए, अब हमने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से एक बार फिर से आपसे बताता हूँ कि जो लाइट का एब्जॉर्बेंस होता है, जो सॉल्यूशन में लाइट का एब्जॉर्बेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। तो जितने अमाउंट में लाइट का एब्जॉर्बेंस होगा, जितने अमाउंट में लाइट का एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन में होगा, उतने ही सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों कंसंट्रेशन और लाइट का एब्जॉर्बेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो अगर लाइट में सॉल्यूशन में लाइट का एब्जॉर्बेंस जब इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वे भी साथ ही साथ इंक्रीज होगा। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। इसीलिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू भी डिटरमाइन किया जा सकता है कंपाउंड का कंसंट्रेशन। तो ये रहा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज की क्लास को थोड़ा स्लो बता रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट और अच्छे से समझ में आए। तो आपने देख लिया कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, क्यों यूज्ड हुआ इसका, और ये किस टेक्निक पर बेस्ड है, और इसके प्रिंसिपल को भी आपने समझा। तो एक बार आप फिगर के थ्रू भी इसको समझिए, क्योंकि फिगर आपको एग्जाम के टाइम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिगर जो है वे किसी भी क्वेश्चन का इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आइए आप फिगर को समझिए कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके फिगर को कैसे आप ड्रा करेंगे। यहाँ पर देखिए ये लाइट सोर्स है, अब फिगर में अच्छे से देख रहे होंगे। यहाँ पर एक पहला लाइट सोर्स है और यहाँ पर देखिए एक उसके जस्ट सामने कोलीमीटर लेंस को रखा गया है, जो कि पूरे जो लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही हैं, जो लाइट्स के रे निकल रहे हैं वे कोलीमीटर लेंस के थ्रू एकदम एक ही पॉइंट पर एग्जिट हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर एग्जिट हो रही हैं। तो फिर उसके जस्ट सामने रखा गया है मोनोक्रोमेटर, जिसे हम प्रिज्म भी कहते हैं। तो ये प्रिज्म क्या करेगा कि जो लाइट एक जगह एब्जॉर्ब हो रही है, एक पॉइंट पर जो आकर मिल रही है, उन सभी लाइट को ये बिखेर देगा, उन सभी लाइट के रे को ये पूरी तरीके से बिखेर देगा। और इस लाइट के जस्ट सामने यहाँ पर देखिए वेवलेंथ सिलेक्टर है, क्योंकि हमने जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके क्लास के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू लाइट के सोर्स के वेवलेंथ की इंटेंसिटी को मेजर्ड किया जाता है, और ये भी पता लगाया जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो कितने लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और कितने लाइट को ट्रांसमिट कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वेवलेंथ का सिलेक्टर एक लगाया जाता है, और इसी सिलेक्टर के बीच से लाइट के रेस को पास करवाया जाता है, और यहाँ से फिर चेक किया जाता है कि कितने अमाउंट में वेवलेंथ सिलेक्टर में से जो लाइट की रे जो पास हो रहे हैं सॉल्यूशन के थ्रू, तो यहाँ से इसी डिजिटल डिस्प्ले पर ये पता लगाया जाता है कि कितने लाइट के रे जो कि वेवलेंथ सेलेक्टर से पास हो रहे हैं सॉल्यूशन के थ्रू, वे कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं सॉल्यूशन में और कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू ये पता लगाया जाता है। तो ये और इसमें जो I0 है, I0 है, ये इंटेंसिटी है लाइट की, इंसिडेंट लाइट है, मतलब कि आपतित है, इंसिडेंट लाइट है। और जो ये IT है ये ट्रांसमिट लाइट है, मतलब कि जो सॉल्यूशन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। और जो I0 है जो कि एब्जॉर्ब लाइट हो रहे हैं, जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है उसे I0 से I0 से रिप्रेजेंट किया गया, और जो लाइट सॉल्यूशन से ट्रांसमिट हो रहे हैं उसे ट्रांसमिटेड लाइट IT से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई होप कि आप इस फिगर को भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि ये वेवलेंथ का सिलेक्टर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हमने क्लास के स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आइडेंटिफाई किया जाता है लाइट सोर्स के वेवलेंथ के इंटेंसिटी को, इसीलिए यहाँ पर वेवलेंथ के सिलेक्टर को यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टेक्निक को, इसके प्रिंसिपल को, इसके फिगर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी डिफिकल्टी कुछ समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नया क्लास को अटेंड कराऊंगा। और जहां पर भी आपको समझने में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट समझ में आया है उस टॉपिक पर या फिर उसी पॉइंट पर मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और वहां पर आपको पुनः एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।